सेहतमंद, फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है आयुसीडी। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। बोलो आयुसीडी चलो। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता, वहाँ और गाड़ी भेज दो। क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात आयुसीडी यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात आयुसीडी अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ अयोध्या में चहुमुखी विकास की बहेगी बयार। उप मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या एक धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में पूरी तरह से होगी विकसित। अयोध्या एक बार फिर एक नया इतिहास लिखने को दिख रही तैयार। बुधवार को पूर्वाह्न प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अयोध्या। मंदिर निर्माण के लिए करेंगे भूमि पूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को L2 L3 कोविड अस्पतालों में 50,000 अतिरिक्त बेड तैयार करने का दिया निर्देश। कहा, इन अस्पतालों के लिए चिकित्सा कर्मियों सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की जाए सुनिश्चित। प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति। राहत एवं बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। बहराइच में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बाढ़ पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही अयोध्या में चहुमुखी विकास की बयार बहेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि भूमि पूजन में प्रधानमंत्री के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा आमंत्रित अतिथि ही हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि अयोध्या में विभिन्न इलाकों में विकास कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या एक धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में पूरी तरह से विकसित होगी। अब समाप्त होने पर है, और ये पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है जिसको पूरा देश लाइव टेलीकास्ट देखेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये अपील की गई है कि जिनको आमंत्रण दिया गया है उनके द्वारा वही लोग उसमें केवल आए। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि घरों में दीप जलाएं। साधु संत हैं, वो अखंड कीर्तन का, अखंड रामायण पाठ का वो वाचन कर रहे हैं, और पूरा वातावरण आज देख रहे हैं आप कि चारों तरफ राममय वातावरण है। एक नई शुरुआत यहाँ से होने जा रही है, और आप देख रहे हैं पूरी अयोध्या की छटा एकदम अलग प्रकार की है। पीले रंग से पुती हुई अयोध्या में चारों तरफ अगर हम देखें तो विकास की अवधारणा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे अयोध्या का विकास करने का जो संकल्प लिया गया है। अगर आप देखें तो साकेत डिग्री कॉलेज से श्री राम जन्मभूमि तक का, तथा राम जन्मभूमि से लेके मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी तक का समस्त रास्ते की सफाई, पुताई, और कहीं कहीं तो सुंदर चित्र भी बनाए गए हैं, और एकदम अलग प्रकार की छटा यहाँ पर बिखर रही है।
अयोध्या एक बार फिर एक नया इतिहास लिखने को तैयार दिख रही है। अयोध्या दुल्हन की तरह से सजाई गई है। बिजली की लड़ियों से पूरे शहर को जगमग कर दिया गया है। पुरानी इमारतों को रंग रोशन किया गया है। जाहिर है कि देश और दुनिया और सबकी नजरें अयोध्या पर टिकी हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर में आकर भगवान श्री राम के मंदिर की भूमि की पूजा करेंगे, तब एक बार फिर अयोध्या त्रेता युग के काल को दोहराते हुए दिखेगी। प्रधानमंत्री कल यानी कि बुधवार को अयोध्या पहुंचेंगे, जहां रामलला के भूमि पूजन से संबंधित कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले अयोध्या में पूजा पाठ और हवन कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। आज छोटी काली और बड़ी काली की पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या ऐसे सजी है मानो कि त्रेता युग वापस आ गया हो। हर कोई भगवान श्री राम की अगुवानी करना चाहता है। यहाँ बसा हर व्यक्ति प्रभु श्री राम के मंदिर को भव्य बनते हुए देखना चाहता था और अब उसका सपना साकार होता दिख रहा है। अयोध्या ही क्यों, भगवान राम के मंदिर का सपना तो संपूर्ण देश देख रहा था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो जीवन दर्शन दिया है वही भारत की आत्मा है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। खुशियां अयोध्या की हर गली मोहल्ले में हर व्यक्ति के चेहरे पर झलक रही है, क्योंकि उनके प्रिय भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। अयोध्या वासी और भारतवासी बिना राम के अधूरे हैं। उनको यह पूर्णता तभी मिलेगी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। जिस देश की संस्कृति का क्षरण हो जाता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। भगवान श्री राम भी भारत की संपूर्ण संस्कृति को आलोकित करते हैं। अगर आपको भारत की संस्कृति बचानी है तो भगवान श्री राम के आदर्शों को स्थापित करना पड़ेगा। अयोध्या में यही हो रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरी अयोध्या में बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए गए हैं। श्री राम के नारों के साथ अयोध्या को रेखांकित किया गया है। हवा में लहराते झंडे अयोध्या की वैभव को दर्शा रहे हैं। बिजली की लड़ियां यहाँ रोशनी बिखेर कर सभी को आकर्षित कर रही हैं। मां सरयू का जल भी किनारों को स्पर्श कर रहा है, जैसे भगवान श्री राम के चरणों को पखारना चाहता हूँ। इस काल के लोगों ने शायद ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी थी। हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी के समय में अयोध्या का स्वरूप ऐसा ही रहा हो, जहाँ खुशियाँ हो, उल्लास हो, अपनापन हो, प्रेम हो, शांति हो, सौहार्द हो और सब कुछ राममय हो। अगर कोरोना का संक्रमण काल ना होता तो शायद अयोध्या में लोगों को पैर रखने की भी जगह ना मिलती। शासन और प्रशासन चाहता है कि लोग कम से कम अयोध्या आएं। अधिकतर लोग राम मंदिर भूमि पूजन को डीडी न्यूज के माध्यम से देखें। लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, उल्लास मनाएं, दीप जलाएं और भगवान की आराधना करें। अयोध्या में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से छिड़काव किया जा रहा है, जिससे अयोध्या में जो लोग भी आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चुनौती ना उपजे। भूमि पूजन के पूर्व पूरे अयोध्या नगरी को सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारी 4-5 गाड़ियां सुबह शाम डेली अनवरत सैनिटाइज कर रही हैं। कम से कम 5 राउंड तो किया जा चुका है और लगातार अनवरत सुबह शाम डेली होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, ये भी हम लोग बीच में लोगों को बताया जा रहा है। अयोध्या का यह वैभव शायद दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ संस्कृति के साथ साथ पर्यटन और व्यवसाय भी पुष्पित पल्लवित होंगे। लोग अयोध्या अपने प्रभु की जन्मभूमि आकर उन्हें आत्मसात करेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। लेकिन आज अयोध्या का रंग देखकर तो तीनों लोग हर्षित होंगे, ऐसा आज की अयोध्या को देखकर लग रहा है। सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। जो लोग इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि दूरदर्शन न्यूज को आप फॉलो करिए, उसको देखिए और किस तरीके से अयोध्या सजी है, क्या क्या राम मंदिर निर्माण में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, उन सबको आप जान सकते हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज अयोध्या।
श्री राम मंदिर भूमि पूजन से पहले पूरी अयोध्या राममयी हो गई है। प्रभु श्री राम की नगरी में रामचरितमानस पाठ के साथ ही साथ राम कीर्तन सहित तमाम धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। आज रामनगरी में विशेष रामर्चा अनुष्ठान संपन्न हुआ। इससे पहले आज सुबह हनुमानगढ़ी में विशेष पूजा अर्चना की गई। हनुमानगढ़ी मंदिर पर बीएचपी के द्वारा दिनेश जी अशोक जी आए थे। कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी की बिना आज्ञा का कोई काम नहीं हो सकता। इसी के अंतर्गत इसी के तहत आज जो हमारी वैष्णव परंपरा में निशान की पूजन की परंपरा है, कोई धार्मिक कार्य में के पहले निशान की पूजन होती है, उसी परंपरा के अंतर्गत आज निशान की पूजा राम जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर के सारे विघ्न बाधा दूर हों इसके निमित्त किया गया। आज निशान पूजन हुआ। हनुमान जी महाराज को निमंत्रण दिया गया कि हे हनुमान जी महाराज, आपके सरकार के जो मंदिर जो इतने वर्षों से लटका हुआ था, इतने वर्षों से राजनीतिक पचड़े में लटका हुआ था, कल मोदी जी आ रहे हैं और भव्य दिव्य भूमि पूजन में शामिल होंगे। इसके नाते आपसे प्रार्थना है कि आप सारे विघ्न बाधा दूर करें। अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे राम जन्मभूमि शिलान्यास पर काशी के महान संगीतज्ञ पंडित छन्नूलाल मिश्र ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे करते भी हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। थोड़ा आगे पीछे हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो कहेंगे वो करेंगे जरूर। इसलिए बहुत बड़ी बात है ये जो हम लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार समाप्त हो गया है। अब जो हो रहा है, वन से भगवान लौटेंगे, वन से लौटेंगे और इतने बरसों के बाद अब अपने राज्य में आएंगे। तो अपने राज्य में आएंगे तो राम राज होगा। ये तो कहते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका। जब राम राज पर बैठेंगे तो हर्षित भय गए सब शोका। सब शोक दूर हो जाएगा, सब लोग हर्षित हो जाएंगे और सब कोई प्रसन्न रहेंगे। अभी से प्रसन्न है, जब राम जी आ जाएंगे तब तो प्रसन्नता और बढ़ेगी। हम लोगों के हृदय में बड़ा उत्साह था कि ऐसा हो, और वो हो रहा है। कल 5 तारीख को ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और राम राज जब हो जाएगा, वो आ जाएंगे तो क्या क्या नहीं होगा। बैरन करे काहू सन कोई से कोई बैर नहीं करेगा। सब मिली कर ही परस्पर बात। सब लोग परस्पर आपस में प्रेम से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में वाराणसी के मंदिरों में भी उत्सव जैसा माहौल हो गया है। मंदिर में रामायण पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है, जो कि 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के समय के बाद समाप्त होगा। इस बारे में भक्तों ने बताते हुए कहा कि बहुत लंबे समय से इस दिन का इंतजार था, जो कि अब पूरा होने जा रहा है। मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। नायक अयोध्या में कल 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन की जहां तैयारियां हो रही हैं, तो कहीं कहीं रामायण, भजन कीर्तन, अनुष्ठान, गौ पूजन, गणपति हवन, पांचांग पूजन, वेदिका पूजन के अलावा अथर्व शीर्ष के मंत्रों से सहस्त्र आहुतियां दी गईं। आज तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के पूर्व राम मंदिर का सैंड आर्ट इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बनाया गया, जिसमें शहर उत्तरी भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए जनता काफी उत्साहित है। एक दिन पहले संगम तट पर सैंड आर्ट के तहत राम मंदिर का प्रारूप छात्रों द्वारा बनाया गया। वहीं आर्टिस्ट अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि अयोध्या में कल राम मंदिर का भूमि पूजन है। इसके पूर्व में राम मंदिर का सैंड आर्ट बनाकर दीप जलाया गया।
जैसा कि कल अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काफ़ी लोग उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर। तो आज हम लोगों ने संगम पर, जहाँ माँ गंगा जी भी यहाँ पे स्थित हैं, हम लोगों ने उस जगह पर राम मंदिर बनाया और उसका हम लोगों ने भूमि पूजन भी किया है। तिरुपति बालाजी, एक से एक बड़े मंदिर हैं, पद्मनाभन मंदिर है केरला में, लेकिन शायद हमारी पूरी कामना है, शुभकामना है कि योगी जी के नेतृत्व में और जो राम जन्मभूमि कमेटी है उनके नेतृत्व में भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का, अंगकोर वट जैसे जो मंदिरों का नाम होता है, विश्व के सभी बड़े मंदिरों में सबसे बड़ा नाम इस राम मंदिर का होगा जब ये अपना पूरा रूप ले लेगा। इसी की शुभकामना व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने इस मंदिर को बनाया है, छोटा सा रूप है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 44,306 मरीज और ठीक हुए हैं। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 66.31 पर पहुंच गई है। देश में कुल 12,30,000 से ज्यादा इस महामारी को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसकी तुलना में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर आधे से भी कम कुल 5,86,298 रह गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौत की दर में सुधार देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के खिलाफ बढ़ रही सफलता के पीछे स्वास्थ्य मंत्रालय की आक्रामक टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की पॉलिसी का बड़ा हाथ रहा है। पिछले 24 घंटों में 6,61,715 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जबकि अब तक कुल 2,08,64,206 सैंपल देश भर में टेस्ट किए जा चुके हैं। और आइए अब चलते हैं यहां से सीधे अयोध्या, जहां पर शुरू हो रहा है दीपोत्सव। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने L2 तथा L3 कोविड चिकित्सालयों में 50,000 बेड्स यथाशीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन बेड्स के लिए चिकित्सा कर्मियों सहित अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने महानिदेशक स्वास्थ्य तथा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को इस संबंध में समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रत्येक जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रभावी रूप से क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होने के बावजूद सुचारू रूप से कार्यशील नहीं है, ऐसे जनपद के जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा दिन में 2 बार दूरभाष से संवाद स्थापित कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश भी दिए हैं। L1 अस्पतालों में बेड्स की संख्या पर्याप्त पाई गई समीक्षा में, लेकिन L2 और L3 में बेड्स की संख्या को बढ़ाने का आज निर्देश दिया है। कल उन्होंने विशेष रूप से चीफ सेक्रेटरी साहब को, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य शिक्षा को और PGI के डायरेक्टर साहब को, DG मेडिकल को, सबको आदेशित ये किया था कि L3 के बेड्स को सबको बढ़ाया जाए। तो आज उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि L2 और L3 के 50,000 बेड्स कम से कम और बढ़ाए जाएँ। उन्होंने ये भी आदेश किया है कि जहां बेड्स बढ़ाएं तो वहां चिकित्सा कर्मियों की, चिकित्सकों की कमी ना हो और महानिदेशक स्वास्थ्य और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा इस कार्य को समयबद्ध रूप से हर हालत में पूरा करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उस पर जो एम्बुलेंसेज हैं उनका मूवमेंट प्लान प्रॉपरली होना चाहिए। सभी जगह सभी जो भी रोगी हैं, जो भी पॉजिटिव व्यक्ति हैं, जिनका भी अस्पताल में मैनेजमेंट होना है तो उनको तुरंत जो है अस्पतालों में दाखिल किया जाए। इसमें जिलाधिकारी जवाबदेही भी तय करें। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए भी
दिन में कम से कम 1 या 2 बार इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से उनसे संवाद स्थापित किया जाए, टेलीफोन से वार्ता की जाए, जिससे उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती रहे। मुख्यमंत्री जी ने 108 की एम्बुलेंस सेवा को भी सभी चिकित्सालयों तथा मेडिकल कॉलेज में कुल एम्बुलेंस का 50% एम्बुलेंस को कोविड के व्यवस्था के लिए लगाने का निर्देश दिया है और शेष 50% एम्बुलेंस नॉन कोविड कार्य में लगाई जाए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज बताया कि विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2983 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में संक्रमण के सक्रिय मामले की कुल संख्या 41,222 है। कोरोना संक्रमण से 57,271 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से 1,817 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कल 66,713 सैंपल की जांच की गई। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,983 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 41,222 और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 57,271 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,817 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 66,713 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक 26,89,973 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। राहत आयुक्त संजय गोयल ने आज प्रेस वार्ता में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि विगत 24 घंटे में एक और जनपद महाराजगंज के कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार प्रदेश में अब कुल 16 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर, गोंडा, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मऊ, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और सीतापुर बाढ़ से प्रभावित जिले हैं। इन 16 जनपदों में 777 गाँव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सिंचाई विभाग की सूचना के अनुसार शारदा नदी, राप्ती नदी, सरयू नदी, एल्गिन ब्रिज, बाराबंकी तथा अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। विगत 24 घंटे में एक और जनपद महाराजगंज में कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है। तो इस प्रकार अब प्रदेश में 16 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। वह हैं अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मऊ, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और सीतापुर। इन 16 जनपदों में 777 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें वर्तमान में 282 गांव मरून और जल और प्रभावित हैं। सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में शारदा नदी पलिया कला में, राप्ती नदी बर्ड घाट गोरखपुर में तथा सरयू नदी एल्गिन ब्रिज बाराबंकी, अयोध्या तथा तुर्तीपार बलिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुरादाबाद जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन मनरेगा के तहत चल रहे तमाम कार्यों के जरिए न सिर्फ हजारों श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि तालाबों को भी नया जीवन दिया जा रहा है। दरअसल मनरेगा के अंतर्गत इस बार तालाबों, झीलों की खुदाई, पुनरुद्धार का कार्य भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनपद के 280 तालाबों और 5 झीलों को जीवित करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें से अब तक 171 तालाबों की खुदाई और 2 झील का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं कार्य की जानकारी देते हुए मुरादाबाद के परियोजना निदेशक यशवंत कुमार ने बताया कि इस बार मनरेगा के तहत तमाम कार्यों के साथ ही तालाबों की खुदाई, पुनः निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है। जो मोदी हमें सरकार दे रही है उसका सारा लाभ मिल रहा है। गैस भी मिल गई हमें, मतलब 2 फेरा सिलेंडर मतलब फ्री आई है हमारी, और मतलब 500 रुपये भी आया, राशन भी फ्री मिल रहा है। मैं मेडिकल पर काम करता था, उस समय मेरा काम छूट गया था, पैसों की वजह से पैसे नहीं दे पा रहे थे वो। तो मैंने जो गाँव में प्रधान जी से बात करी, प्रधान जी बोले नरेगा में काम चलने वाला, नरेगा में काम करना आप। तो यहाँ पर झील पर काम चल रहा है, काफ़ी बड़ा काम है, और यहाँ पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और मैं यहाँ पर काम करता हूँ डेली। हम लोग 5 झील चिन्हित किए थे, 5 पे कार्य शुरू हैं। 2 झील हमारी पूर्ण हो गई हैं, 3 पे अभी भी कार्य चल रहा है। उम्मीद है अगले 15 दिन में इस पर भी हम कार्य पूर्ण कर लेंगे।
अंबेडकर नगर जिले के टांडा नगर पालिका क्षेत्र में 3 ऐसे दिव्यांग भाइयों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है जो जन्म से ही दोनों आंखों से दिव्यांग हैं। कपड़ा उत्पादन के रूप में ख्याति प्राप्त टांडा में एक बुनकर परिवार में जन्मे 6 भाइयों और 2 बहनों के बीच 3 भाइयों की आंखों की रोशनी जन्म से ही गायब है। लेकिन जिस कुदरत ने इन भाइयों की आंखों की रोशनी छीनी, उसी कुदरत का करिश्मा ऐसा कि ये तीनों भाई ऐसा हुनर सीख गए और बिना आंखों के ही घर के सारे काम करते हैं। मोहल्ले की दुकान तक अकेले जाकर घर का सामान लाते हैं। अख्तर हुसैन, मोहम्मद सलीम और सोएब नाम के इन 3 भाइयों का परिवार शादी के बाद अलग अलग रहता है, जिसका खर्च वे पावर लूम में कपड़ा बुनकर चलाते हैं। लेकिन कमाई ज्यादा न होने से परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसे में इन तीनों भाइयों के पास पक्का घर नहीं था। काफी दिनों से ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रयास कर रहे थे, जो अब जाकर पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री योजना आवास हम लोग को एक किस्त मिली है और फिर हम लोग छप्पर में और 3 में रहते थे। बहरहाल सरकार का शुक्रिया है कि हमको जो है एक किस्त मिली है और दूसरी इंतजार है, वो भी आ जाएगी। अब भाई शुक्रिया है सरकार का कि जो है हमको दिया और हम बनवा कर भाई लाभ उठाएंगे। 8 भाई हम लोग, 3 बाराबंकी जिले में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए NIC की वेबसाइट पर ऑनलाइन KCC पोर्टल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इस आवेदन के 15 दिन के अंदर बैंक शाखा प्रबंधक को ऋण स्वीकृत करना होगा या उसको अस्वीकृत करने के ठोस कारण बताने होंगे। इस सुविधा का लाभ कृषि के साथ ही मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े लोग भी उठा सकेंगे। ये अभिनव प्रयोग अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया अतुल कुमार सिंह व जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने किया है। LDM अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने कोविड के कारण पशुपालन व मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को भी KCC का लाभ दिए जाने के लिए ये पहल की है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ अयोध्या में चहुमुखी विकास की होगी बयार। उप मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या एक धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में पूरी तरह से होगी विकसित। अयोध्या एक बार फिर एक नया इतिहास लिखने को दिख रही है तैयार। बुधवार को पूर्वाह्न प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अयोध्या, मंदिर निर्माण के लिए करेंगे भूमि पूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को L2, L3 कोविड अस्पतालों में 50,000 अतिरिक्त बेड तैयार करने का दिया निर्देश। कहा, इन अस्पतालों के लिए चिकित्सा कर्मियों सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं की जाएं सुनिश्चित। प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। बहराइच में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बाढ़ पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।